पूर्वी दिल्ली से आपने कुलदीप कुमार पर लगाया दाव। कोंडली से पार्टी के विधायक है कुलदीप कुमार। जनरल सीट से रिजर्व कोटे के उम्मीदवार को उतारा गया। वेलकम थाने में पुलिस और वकीलों के बीच हुई झड़प। अतिक्रमण की शिकायत लेकर थाने पहुंचे थे वकील। करकड़मा कोर्ट में पुलिस की एंट्री पर लगाया गया बैन। बीजेपी ने कहा आप कर रही है मनमानी, व्यापारियों को किया जा रहा है परेशान, लाखों रुपए के भेजे नोटिस। आप और कांग्रेस के अहम चेहरों ने छोड़ा पार्टी का साथ। 350 कार्यकर्ताओं ने ज्वाइन की बीजेपी। विवेक विहार पुलिस द्वारा एक चोर को किया गया गिरफ्तार। आरोपी के पास से चोरी की स्कूटी हुई बरामद। आरोपी के कई मामलों में रह चुका है शामिल। नमस्कार, आप सभी का स्वागत है हमारे खास कार्यक्रम पूर्वी दिल्ली खास में। खबरों की शुरुआत करेंगे पूर्वी दिल्ली की कुछ खास खबरों के साथ। पूर्वी दिल्ली से आम आदमी पार्टी ने अपना उम्मीदवार सबसे पहले घोषित करके इस मामले में तो बढ़त ले ही ली है। पार्टी ने कोंडली सुरक्षित सीट से अपने विधायक कुलदीप कुमार को लोकसभा का उम्मीदवार बना दिया है। ऐसा बहुत कम देखने को मिलता है कि एक सामान्य सीट से रिजर्व कोटे के उम्मीदवार को उतारा जाए। कुलदीप कुमार एसएससी कैटेगरी से हैं, लेकिन वो पूर्वी दिल्ली की सामान्य सीट से उम्मीदवार हैं। दिल्ली के आम आदमी पार्टी के अध्यक्ष और मंत्री गोपाल राय ने माना है कि सभी समीकरणों और तथ्यों को ध्यान में रखते हुए पार्टी ने अपने उम्मीदवार घोषित किए हैं। दरअसल आम आदमी पार्टी के चीफ अरविंद केजरीवाल सभी वर्गों को साधना चाहते हैं, इसलिए उन्होंने वाल्मीकि उम्मीदवार को लोकसभा के उतार दिया है। इसका फायदा उन्हें दिल्ली की दूसरी सीटों पर भी मिल सकता है। कुलदीप कुमार को साल 2017 के चुनावों में निगम पार्षद का टिकट दिया गया था, जिसमें उन्होंने विजय हासिल की थी। इसके बाद उन्होंने साल 2020 में कोंडली से विधानसभा के लिए उतारा गया और विधायक बनने के बाद अब उन्हें लोकसभा की टिकट के दावेदार बनाया गया है। इस तरह केवल 6 सालों में ही वो सीढ़ी दर सीढ़ी बढ़ते हुए यहाँ आ पहुंचे हैं। आम आदमी पार्टी में कुलदीप कुमार को काफी सक्रिय माना जाता है। इसके अलावा सोमनाथ भारती आम आदमी पार्टी के मंत्री रह चुके हैं और अभी जल बोर्ड के उपाध्यक्ष हैं। दक्षिणी दिल्ली से उम्मीदवार सहीराम पहलवान कई पार्टियों से होते हुए आम आदमी पार्टी में पहुंच चुके हैं। महाबल मिश्रा पश्चिमी दिल्ली से कांग्रेस के सांसद रह चुके हैं। कुरुक्षेत्र से लोकसभा के लिए उम्मीदवार सुशील गुप्ता बनाए गए हैं, जो कि जनवरी तक दिल्ली से राज्यसभा के सदस्य थे। आज दिल्ली से चारों लोकसभा सीट जहां से इंडिया गठबंधन में आम आदमी पार्टी के उम्मीदवार खड़ा करने का निर्णय हुआ था, उसमें खास तौर से पूर्वी लोकसभा सीट से आम आदमी पार्टी ने एक ऐतिहासिक आज फैसला किया है। पीएससी के अंदर पूर्वी लोकसभा सीट जनरल सीट है। उस जनरल सीट से हमने कोंडली से हमारे विधायक कुलदीप कुमार, जो एससी कैटेगरी से रिजर्व कैटेगरी से आते हैं, उनको लड़ाने का निर्णय किया है, जो एक ऐतिहासिक फैसला है। शायद दिल्ली में पहली बार किसी जनरल सीट से एक रिजर्व कैटेगरी के कैंडिडेट को खड़ा करने का कोई पार्टी निर्णय ले रही है। उत्तर पूर्वी दिल्ली के थाना वेलकम में पुलिस और वकीलों के बीच एक शिकायत को लेकर झड़प हो गई। इस झड़प में शिकायतकर्ता एडवोकेट प्रिंस को चोट आई है। दरअसल चोटिल हुए एडवोकेट प्रिंस ने बताया कि वो अतिक्रमण की शिकायत को लेकर वेलकम थाने में गए थे, जहां पुलिस ने उनके साथ ही आरोपी की तरफ बर्ताव करना शुरू कर दिया, जिसके बाद पुलिस और वकीलों के बीच थाने में झड़प शुरू हो गई। इसे लेकर वकीलों में रोष देखा जा रहा है। फिलहाल वकीलों ने आज करकड़मा कोर्ट में पुलिस की एंट्री पर बैन लगा दिया और दिल्ली पुलिस कमिश्नर को पत्र लिखकर इस पूरे मामले की जानकारी दी। वकीलों का कहना है कि हमने 3 दिन का समय तय किया है, अगर इसके बाद भी कोई कार्रवाई नहीं होती है तो हम आगे की रणनीति तय करेंगे। सर, वेलकम थाने में पुलिस वालों ने, मैं अपने सीनियर के साथ गया हुआ था, तो वहाँ पे एसएचओ साहब से मिलने के लिए वेट कराया गया हमें। उसके बाद जब मिले तो उन्होंने फिर हमारे साथ मारपीट करी है, डंडों से मारपीट करी। जितने भी वहाँ पुलिसकर्मी थे उन सब ने काफ़ी, सीनियर के भी काफ़ी चोट है, मेरे भी चोट आई है कंधे में। एसएचओ के कहने पर उन सब ने मिलकर मारपीट करी है। एसएचओ रूम में करी थी। आज स्ट्राइक नहीं थी, आज सिर्फ एक पुलिस वालों के लिए एंट्री बैन थी।
क्योंकि उनका एक्टर कंडक्ट देखते हुए हमने एक मौका हायर ऑफिसर्स को दिया है कि मतलब उनको समझाएं, और जो भी इलीगल एक्ट उन्होंने किया है कंसर्न पुलिस स्टेशन दैट इज PS वेलकम, वो उनके खिलाफ स्टर्न एक्शन लें, इंक्लूडिंग द SHO। मामला संडे को 2-3 वकील साहब, एक वकील साहब के बाहर कोई एंक्रोचमेंट थी, उसके बारे में मिलने गए थे। पहले तो SHO साहब ने कोई समय नहीं दिया, और जब समय दिया तो वो बड़े आग बबूला थे, और जो भी उन्होंने कहा वो एक इंसानियत के नाते ठीक नहीं था। जब उसका अपोज किया गया वकीलों द्वारा, तो उन्होंने अपने सबॉर्डिनेट स्टाफ को डायरेक्शन देके उनके साथ गाली गलौज और मार पिटाई करवाई। थाना वेलकम था, मेरे एक सहयोगी हैं, उनके घर के बाहर एंक्रोचमेंट थी, उस सिलसिले में हम SHO साहब से मिलने गए थे। हमने समय मांगा तो उन्होंने कहा तुम क्या कलेक्टर लग रहे हो, और हमें अपने रूम में बुलाकर हमारे साथ मारपीट की बहुत बुरी, जिसमें मेरे से उन्हें भी चोटें आई हैं और मुझे भी काफ़ी चोटें आई हैं, और एक हमारे और सहयोगी उन्हें भी चोटें आई हैं। MCD के सदन की बैठक सोमवार को बुलाए गए। सदन में कई प्रस्तावों पर जमकर हंगामा हुआ। जब हमारे संवाददाता ने सदन में हुए हंगामे को लेकर पूर्वी दिल्ली के बीजेपी पार्षदों से बात की तो उनका कहना था कि आम आदमी पार्टी जब से निगम में आई है वो अपनी मनमानी कर रही है। हमने दिल्ली नगर निगम के सदन में दिल्ली के व्यापारियों की पुरजोर तरीके से आवाज उठाई। उन्होंने कहा कि केजरीवाल नगर निगम द्वारा व्यापारियों को परेशान करने के लिए दुकानों के बोर्ड्स के लिए लाखों रुपए के नोटिस जारी कर रही है। भाजपा की ये मांग है कि इन टेक्स्ट को हटाया जाए। इस संदर्भ में हमने प्राइवेट रेजोल्यूशन भी लेकर आए थे जिसे पास नहीं किया। उन्होंने कहा कि निगम के चुनाव के दौरान आप सरकार द्वारा दी गई 10 गारंटी झूठ का पुलिंदा साबित हो चुकी है। नहीं, चर्चा और काम करने के लिए तो ये आम आदमी पार्टी की सरकार बनी ही नहीं है। MCD में इनका काम तो हंगामे करवाना है। एक मेयर को जिसको 10 करोड़ तक का वो खर्च करने का अधिकार है, 1500 करोड़ 5000 करोड़ सब कुछ मेरे पास ही रहे, ऐसा कभी हुआ है क्या? अभी कल का जो हंगामा था वो हंगामा कुछ भी नहीं था। हर बार हर साल जनता को राहत मिलती है हाउस टैक्स में आम माफ़ी योजना की। हमारा ये कहना था कि मार्च अब आ गया है, लगा हुआ है, और जो है ना आप जो है ना जनता को आम आदमी कोई भी राहत देने को तैयार नहीं है, चाहे वो सीलिंग का मुद्दा हो चाहे किसी चीज़ का मुद्दा हो। हमारा कहने का ये था कि अभी जो मार्च तक जब हाउस टैक्स जो लोग पब्लिक जमा कराती है तो वो उस पर हम आम माफ़ी योजना लाएँ पहले, तभी वो हाउस टैक्स के लिए वही हंगामा कुछ भी नहीं था। हम तो अपनी बात रख रहे थे कि हाउस टैक्स की एमनेस्टी स्कीम हमेशा साल के आखिर में आती थी, जिसमें जिन्होंने पुराना टैक्स नहीं दिया उन्हें इंटरेस्ट और पेनल्टी पे माफ़ी मिलती थी। इस बार हाउस टैक्स में सिर्फ 50% कलेक्शन हुई है और उसके बावजूद एमनेस्टी स्कीम नहीं दी है, तो हम मांग करते हैं एमनेस्टी स्कीम आए। तीसरा बहुत बड़ा मुद्दा दिल्ली के व्यापारियों का है, जिसमें दुकानदार की अपनी दुकान पे लगे हुए साइन बोर्ड के ऊपर 200 रुपये पर स्क्वायर फीट पर मंथ के नोटिस आए हैं। 2018 से पैसे मांगे जा रहे हैं, लाखों रुपए के वो नोटिस हैं। उन पे लगातार हम कमिश्नर से मिल रहे हैं, मेयर से मिल रहे हैं, आश्वासन भी मिल रहा है। और मैंने पर्सनली हाउस के अंदर प्राइवेट प्रस्ताव लगाया कि कमिश्नर अधिकारियों को इसकी रोक लगाई जाए, नोटिस रोके जाए, लेकिन उस पर रोक नहीं लगाई गई। तो ये सारे मुद्दे हैं जो जनता से जुड़े हुए हैं और विपक्ष को मजबूरी में अपनी आवाज और नारेबाजी वहां करनी पड़ती है, जिससे सदन बाधित होता है। देखिए, जब मेयर से बैठक हुई उन्होंने कहा कि एक प्राइवेट प्रस्ताव लाके जो व्यापारियों के जो नोटिस आ रहे हैं साइन बोर्ड पे उसे हम रोकेंगे। वो खुद नोटिस नहीं लेकर आए। जब हमने वो प्रस्ताव दिया, प्राइवेट प्रस्ताव दिया, तो आपको टेबल पे रखना चाहिए था। जब आपने उसे रिजेक्ट किया तो विपक्ष के सामने क्या चाह रहा है? उसे शोर मचाना, जनता के सामने रखना, मीडिया के सामने रखना, जिससे वो मुद्दे के ऊपर एक्शन हो। तो जब हम एक्शन लेते हैं तो आपको लगता है कि दंगा कर रहे हैं, शोर कर रहे हैं। लोकसभा चुनाव धीरे धीरे जितने नजदीक आ रहे हैं वैसे ही कार्यकर्ताओं में टिकट पाने की होड़ भी शुरू हो चुकी है। एक तरफ जहां आप पार्टी ने कांग्रेस के साथ गठबंधन का ऐलान किया, वहीं दूसरी तरफ से कार्यकर्ताओं की तरफ भी पार्टी बदलने का सिलसिला शुरू कर दिया गया है। कल बीजेपी पार्टी में विजय गिल्होत्रा के साथ कई कार्यकर्ता शामिल हुए। वहीं आज बीजेपी शादरा जिला कार्यक्रम में विधायक ओपी शर्मा और जिला अध्यक्ष संजय गोयल की मौजूदगी में लगभग 350 कार्यकर्ताओं ने बीजेपी का दामन थामा। गोयल ने बताया कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी का शुरू से ही एक ही नारा रहा है, सबका साथ सबका विकास। उसी मूवमेंट को लेकर आज यहाँ दिलशाद गार्डन इलाके के काफी कार्यकर्ताओं ने पार्टी को ज्वाइन किया। आज अकलियत के हमारे भाई
नरेंद्र भाई मोदी की नीतियों से प्रभावित होकर भारतीय जनता पार्टी परिवार को ज्वाइन कर रहे हैं। इस अवसर पर सभी भाइयों का बहुत बहुत स्वागत। आने वाले समय में सभी वर्ग के लोग मिलकर मोदी जी के नेतृत्व में भारत को और पार्टी को मजबूत बनाएंगे, इसी आशा के साथ जय हिंद, जय भारत। इरफान विदुड़ी जी जो कि सीनियर एडवोकेट हैं और उनके साथ में लगभग 350 के आसपास कार्यकर्ताओं ने, उनके जो समाज है, मुस्लिम समाज है, उन लोगों ने आज भारतीय जनता पार्टी को ज्वाइन किया है और उन सभी का हार्दिक अभिनंदन और स्वागत है, क्योंकि परिवार में उनको लगा कि एक ऐसी पार्टी है भारतीय जनता पार्टी जो देश का विकास करती है। इतनी बड़ी संख्या में हमारे जो बीजेपी परिवार में कुछ लोग शामिल हुए हैं और ये हमारे लिए बहुत खुशी की बात है। प्रधानमंत्री जी जब एक योजना लाते हैं तो वो सबके लिए होती है, वो एक मुस्लिम के लिए भी होती है, हिंदू के लिए भी होती है, हर समाज के लिए होती है। तो मैं इन सबका अभिनंदन करती हूँ कि ये अपनी पार्टी में शामिल हुए हैं, सबका स्वागत है। तो मोदी जी से मैं प्रभावित होकर, उनकी नीतियों से प्रभावित होकर, और मैं अपने सारे समाज को आज लेकर आया हूँ और इनको साथ लाकर और बीजेपी में जाने का कार्य किया, ताकि मैं मोदी जी को मजबूत कर सकूँ और देश को मजबूत कर सकूँ। इसी विचारधारा के साथ आज मैंने ये ज्वाइनिंग की है और मैं आगे निष्ठापूर्वक कार्य करूँगा और देश हित के मैं सहयोग करता रहूँगा। विवेक विहार पुलिस द्वारा एक चोर को गिरफ्तार किया गया है। आरोपी के कब्जे से एक चोरी की स्कूटी बरामद हुई। दरअसल पीड़ित की शिकायत पर थाना विवेक विहार में चोरी की बाइक की एफआईआर दर्ज की गई थी। मामले की जांच शुरू की गई। क्षेत्र में वाहन चोरी के मामले से संबंधित घटनाओं को रोकने और उनका पता लगाने के लिए एक टीम का गठन किया गया था। तभी पुलिस टीम ने क्षेत्र जेल से जमानत पर छूटे अपराधियों की गतिविधियों पर नजर रखी। गुप्त मुखबिर भी तैनात किए गए, जिसमें एक अपराधी जो लुटेरा है के बारे में खुफिया जानकारी जुटाई गई। शाम करीब 6:30 बजे रेलवे लाइन कस्तूरबा नगर अंडरपास विवेक विहार दिल्ली के पास एक लड़का स्कूटी पर आता हुआ दिखाई दिया। गुप्त मुखबिर की निशानदेही पर उस व्यक्ति को पकड़ लिया गया। विवेक विहार पुलिस ने आरोपी को गिरफ्तार कर लिया है। जांच के दौरान आरोपी ने खुलासा किया कि वो चोरी के 3 अन्य मामलों में शामिल रह चुका है। पीएम नरेंद्र मोदी ने तिलक मार्ग स्टेशन सहित देश के कई स्टेशनों के कायाकल्प के काम की शुरुआत तो कर दी, लेकिन पूर्वी दिल्ली के सबसे प्रमुख शातिर स्टेशन की हालत कैसी है, हमने आज इसका जायजा लिया। बरसों पुराने इस रेलवे स्टेशन को भी कायाकल्प की जरूरत है। जब हमारी संवाददाता सोनिया शर्मा ने पूर्वी दिल्ली के शातिर स्टेशन का जायजा लिया तो यात्रियों ने बताया कि यहाँ पे रीडेवलपमेंट की जरूरत है, क्योंकि ये काफी पुराना स्टेशन है और काफी समय से यहाँ अभी तक किसी भी प्रकार का सौंदर्य का काम नहीं किया गया। स्लैब काफी जरूरी है। वहीं यात्रियों ने बताया कि साफ सफाई की व्यवस्था और अधिक होनी चाहिए, साथ ही पानी के लिए भी व्यवस्था की जानी चाहिए। वहीं ऑटो ड्राइवर्स ने जब बात की गई तो उन्होंने बताया कि लगभग सभी स्टेशन पर प्रीपेड ऑटो बुकिंग की सेवा है, जो कि यहाँ मौजूद नहीं है, वो भी हमेशा होनी चाहिए। ड्राइवर्स के साथ साथ यात्रियों के लिए भी सुरक्षा होगी। साथ ही स्टेशन के बाहर भी सौंदर्यीकरण का काम किया जाना चाहिए और साथ ही यहाँ मौजूद इंश्योरमेंट भी हटाना चाहिए, जिससे यहाँ आने जाने वाले लोगों को सुविधा मिल सके। जरूरत है कि टिकट सही मिलनी चाहिए, भीड़ ना होनी चाहिए। टिकट के जो टिकट लेते समय टिकट पर भीड़ ना होनी चाहिए। जब भीड़ होती है तो यहाँ चोर भी रहते हैं और फ़ोन भी छीन के भागते हैं। हाँ, काउंटर भी कम खुलते हैं। अब एक या 2 काउंटर खुल रहे हैं। लेडीज की भीड़, अब लेडीज उसी में जेंट्स है, उसी में लेडीज हैं, उसी में जेंट्स लग रहे हैं। अभी साफ सफाई तो जब ही होगी कि जब अच्छी जगह है, फूल भी होंगे और भी अच्छी। अब ये पेड़ लगे हैं, इनकी खुदाई होनी चाहिए, पानी लगना चाहिए, इसमें पेड़ लगने चाहिए, तो सफाई तो जब ही हो पाएगी। इसमें उससे पहले कौन करता है सफाई? खाना खाएंगे वहीं कचरा फेंक देते हैं, वहीं सारा कुछ फेंक देते हैं। जैसे सौंदर्यीकरण के अंदर और सुविधा मिल जाती है, पेड़ पौधे, सीसीटीवी वगैरह और बढ़ा दें, नहीं समझे? और स्टाफ की भी कमी रहती है थोड़ी बहुत, तो स्टाफ पूरा कर दें, क्योंकि भर्तियां तो है ही नहीं। आरपीएफ है या जीआरपी है, भर्तियां हो, स्टेशन पर भी भर्तियां हो, तो इससे बेनिफिट मिलेगा, क्योंकि कर्मचारी बढ़ेगा। स्टेशन बढ़ा दिया गया तो उस तरीके की सुविधा होनी चाहिए। और सातवा स्टेशन साफ सुथरे में भी अच्छा स्टेशन है, क्योंकि और स्टाफ भी लगभग सभी तरीके का, हम तो 10 साल से जानते हैं, सारे स्टाफ भी बढ़िया तरीके से काम करते हैं। कमियाँ यहाँ पे, डेवलपमेंट यहाँ पे कुछ नहीं चाहिए मैडम। डेवलपमेंट सिर्फ इतना है कि जो यहाँ पे शराबी जुआरी जो रात को यहाँ पे जुआ खेलते हैं उनकी वो होनी चाहिए। दूसरा यहाँ पे प्रीपेड बूथ होना चाहिए, क्योंकि दूसरा फिर स्टेशन पे जो स्कूल के बच्चे आते हैं यहाँ पे जो उल्टा सीधा कर्म करते हैं, उनको देखते हैं, हम उन्हें डांटते हैं, तो फिर हमारे ऊपर लड़ाइयाँ होती हैं। पहले पुलिस वालों को ये देखना चाहिए। बाकी डेवलपमेंट सब कुछ सही है यहाँ पे, बाकी किसी चीज़ की कोई दिक्कत नहीं, सब कुछ व्यवस्था बिल्कुल सब सही है। प्रीपेड से फ़ायदा ये होने वाला है, जो बाहर की सवारियाँ आती हैं वो बाहर नहीं जाती है, जो
बाहर वाले ऑटो वाले आते हैं सवारियों से, जो वही करते हैं डबल ट्रिपल पैसे लेके, जो यहाँ पे परमानेंट लगे होते हैं ना, तो उनको दिक्कत होती है उससे। कमी यही है मैम, थोड़ी सी सफाई वगैरह हो जाए और पेड़ पौधे वगैरह लग जाएं और थोड़ा सा पानी की व्यवस्था हो जाए, और ये गंदगी जो होती है ये हट जाए, सारी साफ सफाई रहे। शौचालय वगैरह कैसे है अंदर? शौचालय भी मैम सामने ही है, एकदम स्टेशन के सामने ही, और शौचालय और यहाँ थोड़े से और बन जाएं। पानी में थोड़ी सी हाँ ये है, पानी थोड़ा अच्छा नहीं है पीने में भी, और थोड़ा पानी फिल्टर पानी आ जाए जो पीने में भी अच्छा लगे। इन दिनों सीबीएसई के पेपर चल रहे हैं। आपको बता दें कि आज 12वीं क्लास का साइंस स्ट्रीम के छात्रों का केमिस्ट्री का एग्जाम था। आज के इस पेपर से काफ़ी संख्या में बच्चों ने एग्जाम अटेंड किया। स्टूडेंट ने बताया कि आज के एग्जाम को लेकर वो काफ़ी डरे हुए थे, कई दिनों से वो तैयारी में लगे हुए थे, लेकिन जब पेपर देखा तो उनको काफ़ी अच्छा लगा, क्योंकि पेपर काफ़ी अच्छा था। लेकिन बच्चों का कहना था कि पेपर काफ़ी बड़ा था, लेकिन बच्चों को अच्छे मार्क्स आने की उम्मीद है। केमिस्ट्री था, बहुत बढ़िया गया वैसे तो, 65 नहीं, लेंदी नहीं था, मॉडरेट था वैसे। हाँ, डर तो वैसे था, वैसे पहले सीरियस था और ये भी लग रहा था, पर बाद में क्वेश्चन पेपर देखने के बाद ठीक लगा। तब थोड़ा सरप्राइज लगा, क्योंकि इतनी मतलब सैम्पल पेपर देखा था उसमें थोड़ा डिफ़िकल्ट सा था, और फिर इसमें देखा तो थोड़ा इजी था। काफ़ी मतलब मीडियोकर एग्ज़ाम आया था और थ्योरेटिक ज़्यादा आया था। लाइक पिछले लास्ट ईयर काफ़ी हार्ड क्वेश्चन पेपर आया था, तो इस हिसाब से हम कंपैरेटिवली काफ़ी डरे हुए थे इस साल क्वेश्चन पेपर कैसा आएगा, लेकिन काफ़ी सही आया क्वेश्चन। परसेंटेज तो देखते हैं अभी, लेकिन मैंने काफ़ी सही करा। फिर ये मतलब रीच तो यही थी कि सारे अटैम्प्ट करूँ, लेकिन फिर भी 2 दिन रह गए। एग्ज़ाम वैसे तो थोड़ा लेंदी लगा सबको, मेरा सेट 2 था और इसमें इनऑर्गेनिक के क्वेश्चंस बहुत कम थे, मेनली ऑर्गेनिक और फिजिकल थे। और इनऑर्गेनिक में बस नॉमेनक्लेचर और 1-2 टॉपिक्स थे, बाकी मेनली तो ऑर्गेनिक था, विच वाज लेंदी बट पेपर वाज मीडिएट। नहीं, ये इसके लिए था मेनली क्योंकि पीसी और बी मेन सब्जेक्ट्स होते हैं, उनको लेके ये है। बाकी बायो में तो गैप है और फिज़िक्स को है, उस फिज़िक्स की तो तैयारी है अच्छी। पेपर इजी था, मतलब सेट 3 था मेरा, काफ़ी अच्छा गया। एंड बोर्ड एग्जामिनेशंस तो वैसे भी थोड़े कंपैरेटिवली अच्छे ही हो जाते हैं। तो पहले तो देख के थोड़ा डर लगा कि इतने सारे MCQs हैं, सब कुछ करना होगा, बट पेपर प्रैक्टिस करे थे मैंने पहले, तो फिर मेरे लिए थोड़ा इजी हो गया। नेगेटिव मार्किंग तो इसमें होती नहीं है, पर वही एक बैक ऑफ द माइंड में रहता ही है कि कहीं गलत हो गया तो नेगेटिव मार्किंग ना हो जाए, कहीं गलत ना हो जाए। पूर्वी दिल्ली के सैनी एन्क्लेव में स्थित उपभोक्ता फार्म, जो कि उपभोक्ता की सुविधा के लिए बनाया गया है, जिससे उपभोक्ता अपने सामान की समस्याओं और उनकी कंपनी द्वारा निवारण न किए जाने पर इन कंज्यूमर फॉर्म का इस्तेमाल कर सकते हैं। लेकिन यहाँ के एडवोकेट का कहना है कि इस कोर्ट में काफ़ी दिक्कतों के बाद कंज्यूमर अपनी समस्याओं का समाधान ढूंढ पाता है। एडवोकेट्स ने बताया कि सबसे पहले तो यहाँ की लोकेशन ऐसी है जिसके बारे में लोगों को जानकारी भी नहीं है। कोर्ट की कनेक्टिविटी ऐसी होनी चाहिए कि हर व्यक्ति आसानी से पहुंच सके, और साथ ही यहाँ का स्टाफ भी काफ़ी कम है, जिसकी वजह से छोटे से काम के लिए भी काफ़ी समय लग जाता है। पार्किंग की सुविधा भी नहीं है, जिससे यहाँ आने वाले लोगों को अपनी गाड़ियाँ लगाने में काफ़ी मशक्कत करनी पड़ती है। साथ ही लोगों का ये भी मानना है कि इन सभी दिक्कतों का जल्द से जल्द निवारण किया जाना चाहिए। उपभोक्ता जो असुविधा होता है और उसके लिए जो डेफिशिएंसी इन सर्विस होता है या गुड्स ख़राब मिलता है, उसके लिए उपभोक्ता अदालत होता है, तो उसमें कंप्लेंट फाइल कर सकते हैं। कंप्लेंट फाइल करें, इसके बाद इसके ऊपर अपील कोर्ट है, यहाँ उपभोक्ताओं को सुविधा मिलता है। सिर्फ उन्हीं के लिए मैटर्स होता है, नहीं फिज़िकली हार्ड कॉपी में फाइल करना पड़ेगा। देखिए, काम की स्थिति तो कई कंज्यूमर फोरम्स है दिल्ली में, ये ईस्ट दिल्ली का कंज्यूमर फोरम है, तो यहाँ पर ये सैनी एन्क्लेव ईस्ट दिल्ली का कंज्यूमर फोरम है। यहाँ कंज्यूमर फोरम मतलब उपभोक्ता अदालत हर एक डिस्ट्रिक्ट में एक होता है। मैनेजमेंट मतलब इसके ये दिल्ली सरकार के अंदर आता है और उनके डायरेक्ट देखरेख में ये होता है, हाई कोर्ट के अधीन में नहीं है। उनके तरफ से बीच बीच में फैसिलिटीज़ दिया जाता है, अपग्रेड किया जाता है, लेकिन फ़िलहाल के लिए जो असुविधा है मैंने आपके कैमरे में बता दिया। देखिए मैम, कंज्यूमर फर्म के बेनिफिट तो हैं ही, लेकिन थोड़ा सा सबसे बड़ा जो इशू है वो स्टाफ का है। स्टाफ की शॉर्टेज है, और जब स्टाफ की शॉर्टेज होती है तो कोई भी काम प्रॉपर वे में नहीं होता है। यानी कि जो इसका एक आउटपुट आना चाहिए था, लोगों को रिलीफ मिलना चाहिए था, वो रिलीफ उस प्रॉपर वे में मिल नहीं रहा है। गवर्नमेंट यानी कि इंटेंशन ये एक तरीके से सब चीज़ें बना तो गई है, लेकिन इनका आउटपुट एग्जीक्यूट नहीं हो पा रहा प्रॉपर वे में। तो मेरा मानना है कि गवर्नमेंट को थोड़ा सा ध्यान रखना चाहिए, इनके वेलफेयर के फंड के रिगार्डिंग अच्छा फंड करे, प्रॉपर स्टाफ रखे, तो एक अच्छा
रिजल्ट इसका हाँ हाँ मैम, देखिए मैम, मान लीजिए मैं खुद कड़गड़ूमा कोर्ट का एक एडवोकेट हूँ। अब वो मेट्रो स्टेशन के पास में, वहाँ से मेरे को आने के लिए थोड़ा सा आउट ऑफ द वे पड़ा, लोगों से पूछना पड़ा। एक प्रॉपर ये रेजिडेंस कॉलोनी के अंदर बना रखा है, तो एक तरीके से रेजिडेंस कॉलोनी के अंदर बनाने एक अपने आप में इलीगल है। तो इसको बहुत सारी चीज़ों को सोचना चाहिए कि भाई एडवोकेट हो और भी आदमी, और भाई जब तक आप इजीली कनेक्टिविटी नहीं होगी तो आप उसका आउटपुट नहीं मिल पाएगा या उसको कोई फ़ायदा नहीं उस चीज़ का। दिव्यांगजनों को उनकी सुविधाओं के लिए उनके इस्तेमाल में आने वाले व्हीलचेयर और ट्राईसाइकिल जैसी चीजों के लिए गांधीनगर स्थित राजगढ़ में विधायक अनिल वाजपेयी द्वारा शिविर का आयोजन किया गया, जिसमें दिल्ली प्रदेश अध्यक्ष वीरेंद्र सचदेवा, विश्वास नगर विधायक ओम प्रकाश शर्मा और शादरा अध्यक्ष संजय गोयल के साथ साथ रोहन जेटली अध्यक्ष भी मौजूद रहे, जिसमें उन्होंने तकरीबन 25 दिव्यांगजनों को उनकी मदद करने के लिए कई उपकरण दी। आयोजकों ने बताया कि दिव्यांगजनों को सहूलियत देने के लिए इस तरह के कैंप लगने चाहिए, क्योंकि ये उपकरण बाहर काफी महंगे मिलते हैं और ये दिव्यांग इन्हें खरीदने में असमर्थ होते हैं। इसलिए संस्थानों को आगे बढ़कर ऐसे कामों में मदद करनी चाहिए, अलग अलग क्षेत्रों में कैंप लगाते रहने चाहिए। देखिए, भारतीय जनता पार्टी का हर कार्यकर्ता माननीय प्रधानमंत्री जी के जो नेतृत्व में समाज के हर वर्ग तक सुविधाएं पहुंचे, उसके निमित्त काम कर रहे हैं। आज हमारे विधायक अनिल वाजपेयी ने जो दिव्यांगजन है उनको ट्राईसाइकिल दी है। आप सोचिए कितना बड़ा काम उन लोगों के लिए हो गया कि जो उनको एक साधन मिल गया। तो इस तरह के समाज सेवा के कार्य कर रहे हैं हमारे कार्यकर्ता, मैं उनको बधाई देता हूँ। आज हमारे विधायक श्री अनिल वाजपेयी जी के द्वारा जो हमारे दिव्यांग लोग हैं, उन लोगों की सुविधा के लिए उनको इंस्ट्रूमेंट प्रदान किए गए, जिसमें हमारे प्रदेश अध्यक्ष सचदेवा जी, हमारे DDCA के अध्यक्ष रोहन जेटली जी, RP सिंह जी, सभी लोग पधारे, जिससे कि लोगों को इसकी सुविधा मिली। और मैं ये समझता हूँ कि जो ज़रूरतमंद लोग हैं उनकी सेवा करना ये भारतीय जनता पार्टी का मूल मंत्र है, और ये हम लगातार मोदी जी के नेतृत्व में करते रहेंगे। आज 23 लोगों को जो गाड़ियाँ हैं, ट्राइसाइकिल हैं, वो सब हम लोगों ने बांटा है। इससे पहले 1 महीने पहले इस तरीके का कैंप लगाया गया था। जिन लोगों का रजिस्ट्रेशन इसमें हुआ है उन सभी लोगों का आज इसका डिस्ट्रीब्यूशन किया गया है। नहीं, बिल्कुल ज़रूरी है ये। और बहुत से हमारे दिव्यांगजन हैं जिनके पास आर्थिक स्थिति ना होने की वजह से वो लोग ये गाड़ियाँ नहीं खरीद सकते, तो इसके लिए निःशुल्क हम लोगों ने किया है। और मैं IPS का भी बहुत बहुत धन्यवाद और उनका आभार प्रकट करता हूँ। देखिए, ये कैंप लगातार लगते रहने चाहिए, चाहे सरकार के योजना के तहत लगे या आपके प्राइवेट NGOs वगैरह के तहत लगे। बिकॉज जितना आप इंक्लूजन करेंगे और जितनी फैसिलिटीज़ प्रोवाइड करेंगे वो कम है। बिकॉज एक कांस्टेंट रिन्यूअल चाहिए होता है। आपने आज कोई फैसिलिटी नियुक्त करी, आपको वो फैसिलिटी थोड़े टाइम बाद एक्सटेंड और रिन्यू करनी पड़ेगी। एक सबका साथ, सबका विकास, सबका विश्वास और सबका प्रयास, उसी क्रम में ये कार्य हो रहा है। और क्योंकि मोदी जी जिस तरह से दिव्यांगों के लिए सोचते हैं, क्योंकि वो हर वर्ग, हर जाति, हर धर्म के लिए सोचते हैं, और उसी क्रम में इन्होंने कार्य किया है। ये 8 महीने पहले आए थे हम, तो रजिस्ट्रेशन किया था, तो अब गाड़ी मिलने की। बाहर तो बहुत महंगी मिल रही है, यहाँ पे सस्ती, यहाँ पे तो फ्री में मिली है। पहले थी आपके पास में? पहले नहीं थी। हाँ जी। शादरा जिला सीमापुरी थाना पुलिस टीम द्वारा 2 शातिर स्नैचरों को गिरफ्तार किया गया। गिरफ्तार आरोपी के पास से एक मोबाइल फोन और एक मोटरसाइकिल बरामद हुई। शादरा जिला के पुलिस उपायुक्त सुरेंद्र चौधरी ने बताया कि गिरफ्तार आरोपी की पहचान पंकज और सुमित के रूप में हुई है। शादरा जिले में स्नैचिंग और चोरी के मामलों का पता लगाने के लिए पुलिस द्वारा इलाके में लगातार प्रयास किया जा रहा था। मामले में आरोपियों से आगे की पूछताछ जारी है। फिलहाल इस बुलेटिन में इतना ही। बने रहिए CCN लाइव के साथ।